हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। शॉप पे है न्यू हॉलैंड 3630। इसके गियर बॉक्स में दिक्कत है। दिक्कत क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। इसकी पीटीओ सापट जो होती है ना पीछे, ये न्यूट्रल करने पे भी चल रही है। जैसे न्यूट्रल कर देंगे यहाँ से गियर, तो ये फिर भी घूमती रहती है। और दूसरी बात, इसको गियर पे लगा दो, गियर में जैसे डाल देंगे इसको, क्लच छोड़ देंगे तो ट्रैक्टर आगे की तरफ जा रहा है। एक और बात, इसमें गियर बॉक्स ऑयल चेक किया था। गियर बॉक्स ऑयल इसका काफ़ी हद तक कम है, गेज पे नहीं लग रहा है, पर इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि या तो कोई बैरिंग वैरिंग इसका सूखा हो गया, या फिर जो पीटीओ का गियर चेंज करता है अंदर से वो रगड़ खा गया, सूखा चल गया। वो सूखा बोल सकते हैं उसको, गियर बॉक्स सूखा चल गया इसका, तो उससे कुछ दिक्कत आ गई है। और अभी खोल लेंगे इसको, खोल के दिखाते हैं। खोल लेंगे कहाँ से, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, गियर लीवर का टप्पा उतारेंगे, अगले साइड का भी टप्पा उतारेंगे, दोनों टप्पे उतार के एक बार चेक करेंगे, उसके बाद खोल लेंगे। हमें तो गियर बॉक्स में दिक्कत लग रही है और क्लच में कोई दिक्कत नहीं है। क्लच का कोई फॉल्ट नहीं है। क्लच की दिक्कत बता रहे थे इसमें, इसका ट्रैक्टर है, क्लच में दिक्कत आ गई है, पर हमें क्लच का फॉल्ट लगता नहीं इसमें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसमें गियर बॉक्स का फॉल्ट है। जो गियर चेंजर होता है इसका पीटीओ सॉकेट का, उसमें दिक्कत आ गई है, वो बिना ऑयल के सूखा चल गया। तो अभी टॉप पे खोलते हैं और दिखाते हैं आपको, बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, दोनों टॉप पे खोल दिए हैं। एक आगे वाला टॉप, एक पिछले वाला टॉप, जो गियर लीवर वाला टॉप होता है। ये दोनों खोलने के बाद हमें जो पता लगा है, जो ये गियर चेंजर होता है इसका पीटीओ का, ये जहाँ से गियर चेंज करता है उधर से सापट इसकी ना रेड कलर की हो रही है। यहाँ से दिखेगी नहीं, वहाँ से टॉप सापट इसकी लाल रंग की हो रही है। आपको खोल के दिखाएंगे। बिना ऑयल के वो घिस चुकी है। तो अभी जॉइंट खोलना पड़ेगा, इसका जॉइंट खोलना पड़ेगा। जॉइंट खोलने के लिए दोनों पायदान खोल लेंगे सबसे पहले। तो दोनों पायदान खोल के ये फोर्क की पिन निकलेगी और ये अंदर 2 बोल्ट दिए गए हैं, ये खुलेंगे इसके। उसके बाद जॉइंट अलग हो जाएगा। तो बड़ा बने रहे वीडियो में। देखिए दोस्तों, दोनों पायदान हमारे खुल चुके हैं, इस साइड का भी, क्लच साइड का भी और ब्रेक साइड का भी। अब तीनों फोर्क की पिन निकाल ली हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, अब जॉइंट इसका अलग कर देंगे। उसके बाद ये पिनें निकाल लेंगे जो बची हुई है इस साइड की, और गियर बॉक्स हमारा अलग हो जाएगा। अब बने रहे वीडियो में, हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी आपको। कृपया वीडियो पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हिंदी ट्रैक्टर वर्कशॉप पानीपत। देखिए दोस्तों, जॉइंट हमारे खुल चुके हैं। एक इधर हो गया है, एक इधर हो गया है। ये गियर बॉक्स का पूरा सिस्टम है। ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम लगी है, इसकी जो प्रॉब्लम दिक्कत आई है इसमें, वो आपको बताते हैं। वो ये पीटीओ सापट टूट चुकी है इसकी। देखिए, ये पीटीओ की सापट है, ये नहीं डालनी पड़ेगी। ये यहाँ से टूट चुकी है, देख रहे हो, यहाँ से टूट चुकी है ये। इसको नहीं डाल देंगे। एक बुश डलेगा इसमें, बुश नहीं डाल, इसमें अंदर बुश होता है, देखिए ये बुश भी डलेगा इसका। और अभी इसका सामान मंगाते हैं और उसकी फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी धुलाई काम कर देते हैं इसका कंप्लीट, जो कि सबसे ज़रूरी काम होता है सफाई का, वो करेंगे। ये सील आएगी इसकी, एक तो पीटीओ की, ये सील भी चेंज करेंगे इसकी। अब बने रहे वीडियो में आखिरी तक, पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा आपको कैसे क्या होता है।
हॉलैंड 3630 का गियर बॉक्स रिपेयर किया जा रहा है। दोस्तों हॉलैंड के गियर बॉक्स का सामान आ चुका है। अभी सब करेंगे इसकी, कल टाइम नहीं, और सफाई दोनों तरफ से अच्छे तरीके से करेंगे। डीजल के साथ सफाई होगी। चलिए आपको सामान दिखा देते हैं क्या क्या सामान आया है। दोस्तों साबट इसकी टूट चुकी थी, जो मैंने पहले बताया था। ये साबट इसकी डैमेज हो चुकी है, यहाँ से टूटी है। इसमें एक होल दे रखा है, तो होल से टूटी है। ये लुब्रिकेशन के लिए होल देते हैं साबट में। इसमें नए मॉडल में देना बंद कर दिया है, तो ये साबट इसकी मंगा दी गई है। बिना होल की साबट हमें मिली नहीं, तो यही मंगानी पड़ी जो इसमें थी पहले। तो पूरी साबट ओरिजिनल मंगाई है। ये सील है इसकी, पीटीओ साबट की सील है। और ये इसमें पुश बना के लगाएंगे। पुश हमारे पास अवेलेबल है और साइज़ का, वो बना के लगा देंगे इसमें। और इसकी बात करें एमआरपी की, तो सापट की एमआरपी लगभग दे रखी है 2786 रुपये। ओरिजिनल है CNH की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अभी सफाई का काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिटिंग का काम स्टार्ट होगा। अब बने रहे वीडियो में, पूरी प्रॉपर सफाई की जाएगी अच्छे से। सबसे पहला काम सफाई का होता है। सफाई अच्छे से नहीं हुई तो काम भी अच्छे से नहीं होगा। और कुछ हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, खाली इसी से काम चला गया। इतने जॉइंट से ही ये बाहर आ गया, पीटीओ सापट बाहर आ जाती है। तो चले करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों गियर बॉक्स की सफाई हो चुकी है बड़ी सफाई के साथ, और इधर से भी साफ कर लिया गया है। बड़े अच्छे से फेस क्लीनिंग है पूरा। एनामोन लगाएंगे इस पर। अंदर से भी साफ़ किया है, डीजल से साफ़ किया है इसको। और अभी फिटिंग स्टार्ट कर देते हैं इसकी। अब बने रहे वीडियो में। सबसे पहले सील लगाएंगे यहाँ पे। ये पीटीओ सापट की सील इधर लगती है, इधर ये सील लगाएंगे। उसके बाद सापट लगाएंगे। ये देखिए 25, 31, 7 नंबर सील लगती है पीटीओ की हॉलैंड 3630 में। ये यहाँ पे ऐसे लगेगी, ये इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। पीटीओ सील का हिस्सा इस साइड रहेगा, पीछे की साइड रहेगा। ये वाला हिस्सा जो अंदर कॉलर है, ये पीछे की साइड रहता है। ये ऐसे फिट होगी इसमें, ऐसे नहीं होगी। नंबर वाली साइड है जो इसकी, वो फ्राइवल की साइड रहेगी। ऐसे फिट कर देंगे इसको। दोस्तों सील हमारी अच्छे से बैठ चुकी है, सील का काम कंप्लीट हो चुका है। अब रोलर बेरिंग लगाएंगे सापट में, ठीक है। इसमें हल्का सा ग्रीस लगा देंगे, अंदर लुब्रिकेशन बना रहेगा इसमें। अंदर बूस्ट भी है। ये रोलर बेरिंग है पीटीओ सापट का, और इसका नंबर है 1412 नंबर है इसका, DL 1412। ये DL 1412 है। इसको इधर लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगेगा ये। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों बेरिंग हमारा लग चुका है बिल्कुल बड़ी अच्छे तरीके से। स्पेशल टूल की सहायता से गया है अंदर। ये स्पेशल टूल है हमारा इसका बेरिंग ठोकने का, और ये इससे गया है। देखिए दोस्तों जॉइंट हमारा लग चुका है अच्छे से। नट बोल्ट टाइट कर दिए गए हैं, पिन लगानी बाकी है, ये भी लगा देंगे। और गोली स्प्रिंग डाल के टप पे इसके फिट कर देंगे। काम हमारा कंप्लीट है। पायदान लगा के फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अब बने रहे वीडियो में। और सफाई देखिए दोस्तों जॉइंट की कितनी अच्छी आई है। एनामोन कहीं से कहीं तक नहीं है। ये देखिए नीचे भी सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। न्यू हॉलैंड 3630 का गियर बॉक्स रिपेयर किया है दोस्तों। हाफ गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको। खाली पीटीओ सापट चेंज की है इसकी, और सब सही था। शॉप पे हमारे शॉप की एक खास बात होती है दोस्तों, जिस ट्रैक्टर का जो भी सामान ख़राब होगा वही चेंज किया जाएगा। पूरी शॉप देख लेना, ट्रैक्टर का मालिक नहीं है,
बिना मालिक के काम हो रहा है। पापा बैठे हैं खाली, और कोई नहीं है शॉप पे, इधर ना इधर। ये थोड़ी विश्वास की बात होती है और कुछ नहीं। बिना मालिक के काम चलता है दोस्तों शॉप पे। तो चलिए जो फिटिंग बाकी है वो फिटिंग कर देते हैं इसकी, फिर स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो हॉलैंड का जो काम गियर बॉक्स का काम चला हुआ था अपने पास, वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रैक्टर बेलर पे चल रहा है, पीटी सापट तोड़ दी थी इसने। ट्रैक्टर एकदम पूरा कंप्लीट है, जाने के लिए तैयार है, रेडी कर दिया गया है। छतरी लगा दी, छतरी लगानी बाकी थी इसकी। आइए आपको उधर से भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर एकदम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।